सारे लोग अपने परिवार में ही तो उलझे हैं। कौन निकल रहा है परिवार से आगे बताओ। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को केवल परिवार तक सीमित ना रखो। बच्चों के अंदर राष्ट्र भक्ति भरो, राष्ट्र प्रेम भरो। और आपके अंदर क्षमता है। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने यदि इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया तो आप भी एक इतिहास तो मरने के पहले रच ही सकते हैं। तो मरना तो सबको है साहब। आओ कसम खाते हैं कि मरने के पहले कोई देश के लिए बड़ा इतिहास रचेंगे। देश के लिए कोई बड़ा, देश के लिए बड़ा इतिहास रचेंगे। क्यों रचोगे? तुम भी बड़े होकर पैसा कमाओ, सामर्थ्यवान बनो। तुम भी एक गौशाला बनवाओ, गाय की सेवा करो। तुम भी बेसहारा माओ की सेवा करो। तुम भी किसी बहन बेटी का विवाह करो। तुम भी प्यासे को पानी पिलवाओ, भूखे के लिए अन्न क्षेत्र खोलो, करो सेवा। सर्दियों में जो ठिठुर रहे हैं, आओ उन्हें कंबल देते हैं। सोचो, अपने लिए तो कंबल सब खरीदते हैं, अपने लिए तो बढ़िया हलवा पूड़ी सब लाते हैं। हम जब सोते हैं ना तो सवेरे जागने के पहले भगवान से सोने के पहले ये कहकर सोते हैं कि प्रभु कल ये शरीर यदि समाज की सेवा में काम आए, सेवा यदि शरीर से होए तो ही जगाना, वरना जगाने की जरूरत नहीं है। सवेरे हम किसी के काम आए तो ही जागें, वरना सोते ही रह जाएं। क्या जरूरत है जागने की? हम बोझ बन के क्यों जिए धरती पे? हमारे होने से, अच्छा आपके होने से कितनों का फायदा है बताओ? उत्तर दो। आपके होने से कितनों का फायदा है? भैया बताओ, भैया आप बताओ, आपके होने से कितनों को फायदा है? हाँ? केवल बेटे को, केवल पत्नी को, केवल आपकी मां को और आपके पिता को। आपके होने से केवल आपके माँ बाप का फायदा है, आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को फायदा है। इनके अतिरिक्त किसका फायदा है? कुछ रिश्तेदारों को आप हेल्प कर देते होंगे तो आपके होने से उनका भी फायदा है, गिने चुने, है ना? लेकिन अनिरुद्धाचार्य के होने से कितने लोगों का फायदा है? हमारे होने से जब तक हम हैं तब तक तो फायदा है ही नहीं है। क्यों? हमारे होने से ना किसी को नुकसान नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि अनिरुद्धाचार्य के कारण हमारा नुकसान हो गया। हमारे होने से बेसहारा माओ की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। हमारे होने से 150 बच्चे, यदि बेसहारा बच्चों को शिक्षा मिल रही हो, वृद्ध माओ की सेवा हो रही हो, सब भक्तों को भोजन मिल रहा हो, तो ये सब करने वाले तो भगवान ही हैं। लेकिन उन्होंने इस दास को निमित्त बना रखा है। तो मैं निमित्त बनकर भी ईमानदारी से ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर, ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है, करने वाले भगवान हैं, लेकिन मैं उनका प्रतिनिधि बनकर यदि कार्य कर रहा हूं तो ईमानदारी से ही तो कर रहा हूं। तो मेरे होने से बहुत लोगों को फायदा है। बोलो हाँ या ना? फायदा है। बेचारे सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग मेरे होने से हंस लेते हैं, है ना? तो बहुत लोगों को फायदा है। किसी के आंसू पहुंचे जाते हैं गौरी गोपाल में बेसहारा माओ के, तो मेरे होने से फायदा है। अब ये सवाल आपसे
कि आप कुएं के मेंढक बनकर ना रहिए, समाज के लिए कुछ सोचिए, आप भी कुछ करिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप क्या अपने सेल्फ डिपेंड होके कुछ कर सकते हैं? नहीं, तो फिर गौरी गोपाल की ओर आप भी अपना एक हाथ बढ़ाइए, ताकि एक हाथ अनिरुद्धाचार्य के केवल 2 हाथ ना हो, आप सबका एक एक हाथ मिले तो हजारों हाथों की ताकत गौरी गोपाल में हो, और हम सब मिलकर एक इतिहास रचें। हम सब मिलकर समाज की सेवा का संकल्प लें। अकेले कोई नहीं कर सकता, तो हम सब मिल जाएं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक गट्ठा लकड़ी हो और 4 लोग उसमें हाथ लगाएं तो उसका भार कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को ये जरूर सिखाइए कि बेटा केवल परिवार की नहीं, राष्ट्र की, समाज की सेवा करो। सेवा करने वाले बच्चे हों, इंसानों का सम्मान करने वाले बच्चे हों, लोगों के बहते हुए आंसुओं को पहुंचने वाले बच्चे हों, लोगों की पीड़ा दुख दर्द समझने वाले बच्चे हों। आजकल ना सच्ची बताएं, लोग दर्द नहीं समझते, पीड़ा नहीं समझते, तकलीफ नहीं समझते, है ना। लोग आजकल निर्दयी जैसे होते जा रहे हैं, निर्दयी, निर्मम। क्यों हो रहे हैं जानते हैं? क्योंकि मांसाहार करने लग गए कुछ लोग, और मांसाहार करने वाला तो निर्दयी होता है। दया होती तो मांस ही नहीं खाता, क्योंकि मांस तो काट ही वही सकता है जो निर्दयी हो। आप मेरे से कहो कि महाराज जी मछली जरा पानी से निकाल दो और इसे काट दो, मैं तो नहीं काट सकता, मेरा तो हाथ ही नहीं बढ़ेगा मछली को पानी से निकालने के लिए। मैं तो मुर्गा को नहीं काट सकता, मैं तो बकरे की गर्दन पे तलवार नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे अंदर दया है। क्यों मारूं मैं? आप यदि मांसाहारी हैं तो समझ लो आप निर्दयी हैं। दया होती तो आप उस जीव का मांस क्यों खाते? आप क्यों किसी की हत्या का पाप अपने माथे रखते? इसलिए हमारे सनातन धर्म में दया को सर्वोपरि रखा। दया धर्म का मूल है, दया धर्म से ऊपर है। दया धर्म से, अरे दया ही धर्म है, ये मानो, दया ही धर्म, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप श्रेष्ठ हैं, सनातनी हैं, दयावान हैं। लेकिन आज का आदमी निर्दयी हो गया है। हम इतने दयावान कि कुत्ते को रोटी देते हैं, हम सनातनी इतने दयावान कि गाय को रोटी देते हैं, है ना। दया सनातनियों में रही कि वो माता की पूजा करते हैं, पिता की पूजा करते हैं। इसलिए बेटा ना हो तो परेशान नहीं होना कि बेटा नहीं है। क्यों? अब कुछ लोग कहते हैं बेटा नहीं है किसके लिए कमाए। अरे समाज को बेटा मानो ना। बेटा नहीं है किसके लिए कमाए? कमाओ, तुम्हारे कमाने से कोई बेसहारा बच्चा पढ़ जाएगा तो बच्चा तुम्हारा बच्चा ही तो है। अपने को अपना कहना तो सब जानते हैं, पर सबको अपना कहना ये बड़ी बात है। अच्छा ये बताओ, भगवान सबको अपना मानते हैं कि नहीं? बोलो। जो भगवान को गाली दे रहा है भगवान उसे भी अपना मानते हैं? भगवान सबको अपना मानते हैं। जो सबको अपना माने वो बड़ा होता है, वो भगवान है। अपनों को अपना मानना क्या बड़ी बात है भैया? अपनों को अपना मानना क्या बड़ी बात है? घर में खीर बनाओ और कुंडी लगा के दरवाजा लगा के खीर खा लो, क्या बड़ी बात है? पर खीर बनी और घर से बाहर निकली वो खीर और जाकर दीन दुखियों में बांटी गई। अपना पेट भर लेना बड़ा नहीं था,
सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि बच्चे तो है नहीं, किसके लिए कमाना, कमाओ। गौरी गोपाल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, ये आपके बच्चे हैं। जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, सब हमारी बेटियां हैं। आओ हम किसी बेटी का ब्याह करते हैं, आओ हम किसी बच्चे की पढ़ाई कराते हैं, आओ हम किसी बेसहारा माँ का सहारा बनते हैं, आओ हम किसी कत्ल खाने में जा रही गाय को बचाकर उसे चारा देते हैं, उसे दवाई देते हैं, उसका इलाज करते हैं। आओ करें सेवा। आप कहते हो बच्चा नहीं है तो क्या है साहब, क्या है, किसके लिए जिए? क्या केवल एक बेटे के लिए तुम थे ना? एक बेटे के पीछे भाग रहे थे ना? सीमित ना रहो साहब। बेटे की सेवा करने वाला महान नहीं हुआ। बेटे के लिए जो माँ बाप का कर्तव्य है वो करो, पर समाज की सेवा। राम शबरी के पास गए और शबरी के बेरों को खाए नहीं, राम केवट के पास गए। बड़े बड़े साधु संत तो भक्ति करके राम को पा लेते, पर शबरी में तो ज्ञान नहीं था, तो राम गए कि नहीं? केवट में तो ज्ञान नहीं था, गए कि नहीं? जटायु तो जाति का पक्षी था, गए कि नहीं? हनुमान जी तो बंदर थे, कृपा करी कि नहीं? जामवंत जी तो रीछ थे, कृपा करी कि नहीं? अब राम जी केवल साधु संतों पर कृपा करें, राम जी केवल अपने बेटे लवकुश पर कृपा, मेरा लवकुश मेरा लवकुश। राम जी सारी जिंदगी अपने लवकुश के पीछे भागते, तो राम को आज समाज पूजता? उत्तर दो। राम जी ने लवकुश को ऊपर नहीं रखा, राम जी ने समाज को ऊपर रखा है। बोलो हाँ। राम जी ने हर दीन दुखी का दर्द, हर दीन दुखी की पीड़ा समझी है। इसलिए अपने बेटों को पैसा नहीं, काबिलियत दो, पढ़ाओ लिखाओ। लो बेटा पढ़ लिख जाओ, काबिल बन जाओ और कमाओ खाओ। आप अपनी संपत्ति, अपनी दौलत समाज की सेवा में लगाओ। गौ सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, सेवा करो। और सेवा करते करते जब प्राण निकलेंगे ना, तो कहता हूं कि एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला। जब तुम भला काम करके मरोगे तो स्वयं भगवान तुम्हें लेने के लिए आएंगे। भले काम की ताकत तुम नहीं जानते साहब। भले काम की ताकत उस गिलहरी को अमर कर देती है। एक गिलहरी जो राम सेतु में कुछ बालू के कण डाल रही थी, भला था ना, भलाई का भाव था ना, उस गिलहरी को उठाया राम जी ने, लाड़ किया। आज वो युगों युगों बाद भी उस गिलहरी का वाक्य लोग याद करते हैं। गिलहरी को लोगों ने भुलाया नहीं। क्यों? बोलो सही है ना? जो सेवा करता है ना, चाहे वो गिलहरी जैसा छोटा ही क्यों ना हो, सेवा करने वाले को समाज कभी भूलता नहीं है। इसलिए बेटा बेटी तक सीमित ना रह जाना, इससे भी ऊपर कुछ है, झांक कर देखो।